हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एवरीवन। दोस्तों, रिसेंटली नेटो समिट में जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन अभी नेटो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, और दूसरी तरफ यूक्रेन के आर्मी कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप मिल जाएगा तो ये वॉर खत्म हो जाएगा। जो बाइडेन ने CNN के एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच कोई पीस एग्रीमेंट होता है तब प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूएस फिलहाल तो वॉर को खत्म करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर पीस एग्रीमेंट हो जाए एंड यूक्रेन फिर से नेटो मेंबरशिप के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो पुतिन फिर से यूक्रेन के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर सकता है, और इससे पुतिन को और ज्यादा चांस मिल जाएगा। पुतिन किसी भी हालत में अपने ईस्ट साइड में नेटो की एक्सपेंशन को रोकना चाहता है, क्योंकि उसकी मेन ट्रेडिंग हब सब ईस्ट में है, जैसे कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एक्सेट्रा। नेटो मेंबरशिप के लिए 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ, जो कि फिलहाल यूक्रेन में नहीं है, क्योंकि वॉर के लिए इंस्टेबिलिटी है। और यूक्रेन को अगर नेटो मेंबरशिप मिल जाएगा तब सभी देशों को रशिया के खिलाफ वॉर स्टार्ट करना होगा, क्योंकि नेटो के रूल के तहत अगर किसी भी मेंबर्स कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो इसे अपने ऊपर अटैक माना जाएगा और सभी मेंबर्स उस देश के खिलाफ वॉर स्टार्ट करेगा। नेटो समिट में यूएस एंड इसके अलाइज ने यूक्रेन को फिर से सिक्योरिटी एश्योरेंस का भरोसा दिया है, और G7 कंट्रीज भी यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जेलेंस्की को चाहिए था नेटो मेंबरशिप, तो इसके लिए उन्होंने ये सब एड और जो भी एश्योरेंस दिया है इन सबको इलॉजिकल बताया है। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेलेस ने कहा है कि वेस्ट के देशों ने यूक्रेन को अभी तक जो भी हेल्प किया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए यूक्रेन को, ताकि वेस्टर्न पॉलिटिशियंस इस हेल्प को फ्यूचर में भी जारी रख सके। लेकिन क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने यह कहा है कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देना फ्यूचर में डेंजरस हो सकता है। जर्मनी भी ये बहुत पहले से कह रहा था कि हमें रशिया को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, और मेरा भी ये कहना है कि नेटो को बनाया गया था शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन ये तो अब इसका उल्टा ही कर रहा है। इस वॉर के तहत बाइडेन नेटो को एक्सपेंड करके दुनिया में यूएस की हेजेमनी दिखाना चाहता है, और इससे सिर्फ यूएस को फायदा होगा, चाहे वो डिफेंस डील से हो या फिर उनकी फोर्स दूसरे देशों में इनडायरेक्टली यूएस के लिए काम करना हो। दोनों तरफ से फायदा सिर्फ यूएस को होगा। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन अब बर्बाद हो चुका है। ओके, तो यही तक था आज का पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।